देश संविधान से चल रहा है, कुरान से और गीता से नहीं चल रहा है। देश का संविधान ये कहता है कि आपको इजाजत है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाने की। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि बाबरी नाम से मस्जिद नहीं बनेगी। जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं बाबरी मस्जिद बनने की, वो भी बंगाल में, अयोध्या में तो नहीं बना रहा है कोई। दो चीजें इसमें है, मैं जिसको साफ करना चाहता हूं। देश संविधान से चल रहा है, कुरान से और गीता से नहीं चल रहा है। और देश का संविधान ये कहता है कि आपको इजाजत है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाने की। आजादी है, आप बना सकते हो, ये आपका धार्मिक अधिकार है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि बाबरी नाम से मस्जिद नहीं बनेगी, या जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, इन जितने भी मुस्लिम शासक थे इनके नाम पे नहीं बनेगी। तो जब संविधान में ऐसा कोई क्लोज नहीं है, तो जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं बाबरी मस्जिद बनने की, वो भी बंगाल में, अयोध्या में तो नहीं बना रहा है कोई। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मुसलमान खामोश हो गया। अब देश के किसी भी कोने में अगर बाबर नाम से मस्जिद बन रही है तो ये संविधान के अनदेखी तो है नहीं, ये कोई गैर कानूनी तो है नहीं। सर, बाबरी नाम जो ही क्यों, कुछ और भी हो सकता है ना सर। नहीं, बाबरी नाम ही क्यों नहीं, ये भी तो एक सवाल है ना, कि बाबरी नाम ही क्यों नहीं। आप चुपचाप करवाइए, डंका पीटने की क्या जरूरत है। आप नहीं, देखिए, इसमें राजनीति हो सकती है, और राजनीति इसमें ममता बनर्जी ने ज्यादा की है। ममता बनर्जी ने इसमें राजनीति ज्यादा की है। तो कह रही हैं कि मैं कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करती हूँ। नहीं, अगर आपको, देखिए, आपको अगर लग रहा है कि कम्युनल पॉलिटिक्स है तो गिरफ्तार कीजिए ना उनको। उनको तो सुरक्षा मिला है बंगाल। आप अलग रहने को क्यों बोल रही हैं? अगर कम्युनल पॉलिटिक्स है ये हुमायूं कबीर की, तो आप गिरफ्तार कीजिए उनको, और गिरफ्तार करके जेल में डालिए, बल्कि, और उनको सजा दीजिए कि भाई कम्युनल पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं आप। आपने तो उसको बाकायदा सुरक्षा दी है, आपने तो बाकायदा वो प्रोग्राम होने दिया है, आपका तो सारा तंत्र मंत्र लगा हुआ था वहां पे, बाकायदा सुरक्षा मिल गई उसको। और उसने कल बोला भी है कि सारा तंत्र मंत्र मेरे साथ है, मुझे कोई किसी का डर नहीं है। और आप देखिए, एक बहुत बड़ा काम ये हुआ कि कम से कम 15 लाख ईंटें पहुंच गई वहां। ये अलग बात है कि उसने मस्जिद के साथ साथ म्यूजियम, लाइब्रेरी और फला सारी चीजें बनाने के लिए कहा है, लेकिन असल मकसद मस्जिद है। और मस्जिद बनने में मैं समझता हूं संवैधानिक कोई बात नहीं है, लेकिन ये कहना, जैसे अभी एक बयान मैंने सुना किसी धर्मगुरु का, उसने कहा कि अगर बाबर के नाम पे कोई मस्जिद बन गई तो हम उस बनाने वाले को या तो 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे या जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। ये गैर संवैधानिक बयान है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के इमरान मसूद भी कह रहे हैं कि मस्जिद बनाने में कोई तकलीफ नहीं, आप बनाइए, लेकिन बाबरी मस्जिद है क्यों, ऐसे विवादित चीजें क्यों करना है। इमरान से पूछिए, मैं कह रहा हूं, इमरान से पूछिए आप, बाबर से आपको क्या दिक्कत है? आपने तो बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड, फला रोड किसी ने रखे? कांग्रेस ने तो नाम रखे। जब आपने रोडों के नाम उनके नाम पे रखे हुए हैं, तो आज आप कौन सी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? हिंदू वोट लेने के लिए इतना गिर जाओगे कि आप कह दोगे कि बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं होनी चाहिए? ये तो मुसलमानों को धोखा देने वाली बात है। मुसलमान आपको वोट दे रहा है और मुसलमानों को आप आईना दिखाने का काम कर रहे हो। आप उनसे पूछिए कि बाबर रोड क्यों रखा था नाम कांग्रेस ने, क्या जवाब है उनके पास? कोई जवाब नहीं है। इसलिए कांग्रेस को, कांग्रेस के आला कमान को संज्ञान लेना चाहिए उनके इस बयान का। ये गलत बयान है, मुसलमानों के खिलाफ बयान है। मुसलमान इससे बहुत बददिल है, इमरान मसूद से इस तरह की बातों को लेकर। राहुल को बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, जो चाहे बयान देता है, जो चाहे बातें करता है। ये को गैर संविधान, उनसे पूछिए गैर संवैधानिक है क्या बाबर नाम से मस्जिद बनाना? अगर कोई कह देगा कि इमरान के नाम नहीं होना चाहिए, तो क्या आप उसको कह देंगे कि भाई ये तो इमरान जो है ऐसा नाम है कि इस पर कंट्रोवर्सी हो रही है, मत कीजिए कुछ?